हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीरज सिंह फ्रॉम नैना होम्यो केयर। और ये कोविड-19 के पीरियड में आई कैन जस्ट होप दैट एवरीबडी इज़ ऑल राइट, स्टेइंग एट होम, हेल्पिंग ईच अदर, सपोर्टिंग ईच अदर। और आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे एंड दैट इज़ इम्यूनिटी खास तौर पे किड्स की, और उसमें होम्योपैथी कैसे काम करती है, क्या काम करती है। तो फर्स्ट ऑफ द थिंग इज़, अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग या स्पेशली कुछ बच्चे अक्सर बीमार रहते हैं। अक्सर सुनने में आता है फिर बीमार हो गए, फिर दिक्कत हो गई, फिर स्कूल नहीं जा पाए, या बड़े भी जो होते हैं वो जॉब में उनको दिक्कत होती है। अब वो बार बार छुट्टी तो नहीं ले सकते, लेकिन उनको परेशानी होती है, कभी हाफ डेज ले रहे हैं, कभी कुछ कभी लीव्स ले रहे हैं प्रॉपर। और स्पेशली बच्चों के साथ तो अक्सर होता है कि दे आर रिपीटेडली फॉलिंग इल। सो हमें ये एक सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों होता है। सेम सर्कमस्टांसेस में, अंडर सेम सर्कमस्टांसेस, why do some kids are falling repeatedly ill and at the same time others are not? ये क्यों होता है? तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है उस बच्चे की इम्यूनिटी। जो बच्चे बार बार बीमार होते हैं, बार बार उनको किसी ना किसी वजह से परेशानी हो जाती है, छोटी सी वजह से भी, हल्की सी बारिश, हल्का सा मौसम ठंडा हुआ तो उनको कोल्ड हो जाएगा, हल्का सा वो भीग गए तो कोल्ड हो जाएगा। अगर प्रॉपर हाइजीन, बहुत ही प्रॉपर हाइजीन नहीं मेंटेन हो पाई तो उनको परेशानियां हो जाती हैं। कुछ हल्का सा खाने में इधर उधर हो गया तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो ये इन्फेक्शन प्रोन हो जाते हैं ये बच्चे, ये उनकी लो इम्यूनिटी के कारण होता है। तो ये जो रीज़न है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इम्यूनिटी कैसे किसी की इंक्रीज हो। सो इन होम्योपैथी हमारे पास बहुत ही अच्छी दवाएं हैं जिससे कि किसी की भी इम्यूनिटी एनहांस हो जाती है। पहले हम जानते हैं कि कैसे जो सिक होते हैं, जो बीमार होते हैं, वो ठीक कैसे होते हैं। देखिए, दो प्राइमरी अप्रोचेस हैं। तो पहली जो अप्रोच है वो कुछ ऐसे थेरेप्यूटिक सिस्टम्स हैं जो डायरेक्टली एक्ट करते हैं किसी भी बीमार के सिम्टम्स के ऊपर और उसको इमीडिएट इफेक्ट देते हैं ठीक होने में। ये जैसे कि कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, यानी कि एलोपैथिक सिस्टम। वहीं कुछ दूसरे थेरेप्यूटिक सिस्टम्स हैं जो सीधे सिम्टम्स पे ना एक्ट करते हुए बॉडी की जो अपनी एक इम्यून पावर है, जो कि हमें प्रोटेक्शन देती है इन्फेक्शंस के लिए, जो बॉडी की इम्यून पावर है, वो थेरेप्यूटिक सिस्टम्स उन पे काम करते हैं और उनको एनहांस करते हैं, जिससे कि हम खुद, जो रोगी खुद है, वो इन सब इन्फेक्शन से लड़ पाए। जबकि जो पहला हमारा एलोपैथिक सिस्टम है वो बहुत जल्दी रिलीफ तो देता है, क्योंकि वो सीधे सिम्टम्स को कॉम्बैट करता है, इमीडिएट रिलीफ होती है, लेकिन ये रिलीफ शॉर्ट टर्म होती है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, और जो इम्यून सिस्टम है वो और लो हो जाता है। जिससे होता क्या है कि जो पर्सन या जो बच्चा है जो बार बार बीमार हो रहा है, वो उसके अंदर एक रिकरेंस का चांस होता है। जैसे अब टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम है किसी को, अगर वो बार बार एलोपैथिक मेडिसिन, एंटीवायरल्स, एंटीबायोटिक्स लेता रहेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये दवाएं भी ठीक से काम नहीं करती, और वो बच्चे का इम्यून सिस्टम इतना लो ग्रेड हो चुका होता है कि वो कभी कभी तो हमारे पास ऐसे भी बच्चे आते हैं जो पूरे साल जिनको टॉन्सिलाइटिस रहता है। कौन सा मौसम है, मौसम बदल रहा है, ठंडा खाया है, नहीं खाया है, इससे कोई मतलब नहीं होता। ऑल ओवर द ईयर द किड इज प्रोन टू टॉन्सिलाइटिस, जो कि उसकी बॉडी की ग्रोथ में, उसके ईटिंग हैबिट्स पे, उसकी हेल्थ पे बहुत ही ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट डालता है। तो अब आपके लिए ये सोचने की बात है कि आप कौन सा सिस्टम अपने बच्चे को देना चाहेंगे। जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं आपके पास अवेलेबल हैं, वो आप क्या देंगे? आप ऐसा देंगे जिससे कि बच्चे की अपनी इम्यूनिटी इंक्रीज हो, या ऐसा सिस्टम जो इम्यूनिटी डिक्रीज करता जाए? तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप
आजकल के टाइम में जब आप अपने बच्चे के लिए बेस्ट ऑप्शंस हर चीज़ के लिए चूज़ करते हैं, बी इट एजुकेशन, बी इट स्पोर्ट्स, एनीथिंग, एनीथिंग, कोई भी चीज़ है, तो आप जब बेस्ट दे रहे हैं तो एक ऐसी चीज़ जिसके ऊपर उसका पूरा फ्यूचर डिपेंड है, यू हैव टू चूज़ बेस्ट, यू शुड चूज़ बेस्ट. So regarding all the infections like acute tonsillitis, acute cold and coryza, adenoids, बार बार होने वाले जैसे ब्रोंकाइटिस है, न्यूमोनिया है, इन सब चीज़ों के लिए when you are opting होम्योपैथी, in fact you are opting to enhance the immunity of your child. जो बार बार बीमार हो रहा है, वो जो बार बार उसको बहुत सारे चीज़ें वो अपनी कर नहीं पा रहा है, he is not able to study, he is not able to concentrate, he is not able to play games, sports तो बहुत दूर की बात हो गई. So ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चे को एक हेल्दी चाइल्डहुड देना चाहते हैं या नहीं. कैसे पहचानेंगे कि बच्चे का इम्यून सिस्टम लो है? सबसे पहले तो वो खुद ही बताता है, जो आप बताएंगे उसी से पता चल जाता है. रिपीटेड इन्फेक्शंस, बच्चा बार बार बीमार हो रहा है, कभी कुछ कभी कुछ, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये कोल्ड, कोराइजा एंड थ्रोट इन्फेक्शंस होते हैं जो बच्चा बार बार बीमार होता है. उसके अलावा दूसरे इन्फेक्शंस जो हैं, दूसरे सीवियर इन्फेक्शंस जैसे कि ब्रोंकाइटिस है, निमोनिया है, रिपीटेड फीवर है, ये सारी चीज़ें भी दिक्कत होती हैं. और लो बॉडी वेट, मोस्ट ऑफ द किड्स प्रेजेंट विद लो बॉडी वेट, उनका वेट औसत से कम होगा हमेशा. एक और इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन है लो इम्यूनिटी की, ऐसे बच्चों को जब चोट लग जाती है तो वो जल्दी हील नहीं होती है. वो जैसे आप देखेंगे कि दूसरा हेल्दी किड है वो जल्दी रिकवर हो गया वो चोट से, बट जिसकी इम्यूनिटी लो होगी उसको टाइम लगेगा. ये कुछ इंडिकेशंस हैं. वो खाना प्रॉपर नहीं खाएंगे, उनका कंसंट्रेशन लेवल कम होगा. तो ये सारी जो पैरामीटर्स हैं वो हमें मदद करते हैं ये डिसाइड करने में कि बच्चे का इम्यून सिस्टम लो हो रहा है. कई बार तो बच्चे पेरेंट्स हमें खुद ही आके बोलते हैं कि इसकी इम्यूनिटी बहुत कम है, तो ऐसा कुछ दे दीजिए जिससे कि इम्यूनिटी इसकी बढ़ जाए. सो होम्योपैथी का काम ही यही है. होम्योपैथी का जो बेसिक प्रिंसिपल है कि जो हमारा वाइटल फोर्स है, जो हमारी बॉडी का वाइटल फोर्स है, उसको अपग्रेड करके स्टेबलाइज करती है. तो जो बेसिक प्रिंसिपल होम्योपैथी का वो है ही यही कि हमारा इम्यून सिस्टम ये अपग्रेड करती है. सो प्लीज़ आप अपने बच्चों के लिए बेस्ट चूज़ करते रहे हैं तो choose to give them best health options. So this is what we were talking about कि long term gains, short term gains, यहाँ भी इसको थोड़ा सा सोचें, ठीक है. और have इस लॉकडाउन में अपने बच्चों को टाइम दीजिए, उनको समझिए, उनके पास बैठिए, उनको हर तरह से एक जो अपग्रेडेशन है हर चीज़ में, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, वो देने की कोशिश करिए. अपने बच्चे से बॉन्ड अपना इंक्रीज करिए. थैंक यू.